ग्रुप डी में जब नाम भी नहीं तो किधर हरियाणा में ग्रुप डी, बताओ ग्रुप डी कितना होगी? हेडमास्टर भर्ती कराया कर तो ग्रुप डी में चपड़ासी, वे तो बात ही खत्म कर दी ने। आगे तक कोई हिसाब किताब लिया ग्रुप डी तो नौकरी दे दी। 2 लाख सरकारी नौकरी खाएगा, कांग्रेस 2 लाख सरकारी नौकरी खाएगा, 1,80,000 फौज ने खाएगा। और जो युवा सी वे गुंडा बना दिया, बोलो हम भर्ती ऐसा है में अग्निवीरा में, अग्निवीरा में हरियाणा देश को तो हरियाणा प्रदेश में देश का सैनिक होया करता। अब हरियाणा का बालक भर्ती होना नहीं चाह रहा, ये बताओ क्या तरह भर्ती हुई अभी 4 साल खातर नौकरी करेंगे। लेकिन बीजेपी और लोग तो कहते कांग्रेस खर्ची पर्ची की। अरे खर्ची पर्ची को तो नहीं मॉड्यूल कार्ड रखो है, खर्ची पर्ची को तो मॉड्यूल कार्ड रखो है। अन्य हमेशा जुमलेबाजी वाली बात करनी थी मोदी ने, वही करतो रहे। वैसे ये कहते हैं जब कांग्रेस आ जाती है तो नौकरी के लिए 10 से 15 लाख रुपए चाहिए, वैसे नौकरी नहीं मिलेगी। आज तक पहले मैं एमए कैडर को बंदोश हूँ, मन में पैसा आना के लिए जिनके कोई संभावना नहीं थी नौकरी की, उन सरकार में हिस्सा हो गया उनका। जी। जो गरीब आदमी थे, जो पैसा नहीं दे सकते थे, वो बीजेपी लगा दिया। 10-10, 12-12 लाख कांग्रेस सरकार में कहाँ से आएंगे? नहीं तो बहुत, मेरे गांव में 25 बच्चे लगे डी ग्रुप में। कांग्रेस तो कह रही कि बीजेपी जा रही है। नहीं, कांग्रेस का तो क्या है, कुछ नहीं, कांग्रेस फैल है। हमारे गांव में तो फैल है। हमारे इलाके में तो वो काम हो जो कहीं हुआ ही नहीं है, एम्स बन गया। कांग्रेस एक तो झूठे वादे करती है, उसके कोई वादे लोकसभा के चुनाव थे ऐसे बोले 8500 रुपए देंगे सबको, कुछ नहीं दिया, सिर्फ झूठे वादे करती है कांग्रेस। और एक नौकरी मिली है युवाओं को हरियाणा में, बहुत अच्छे तरीके से नौकरी मिली है, जो नौकरी के लायक था उसी को ही नौकरी मिली है। हाथ ने देश बजा दियो, देश बसा दियो और मोदी ने लूट लियो। मोदी भी भाग रहे से हरियाणा में तो 4 दिन पहले भाज गयो, अरे 8 तारीख ने सब तरिया भाग जाएगो। उनका सब तरह नेता हार रहा सी। अटेली ते आरती यादव हार रही से और कोसड़ी ते अनिल यादव हार रहे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं लिसान गांव में, जो कि कोसली विधानसभा का ही गांव है और यहाँ पे सुबह से अब वोटिंग चल रही है। तो चलिए किस पक्ष में जो वोटिंग है वो जा रही है और लोग किस नाम पे वोट कर रहे हैं ये जान लेते हैं। बहुत क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी बाबूलाल खोड़ा, गाँव लिसान। बाबूलाल जी, लगभग कितनी वोटिंग हो चुकी है? लगभग 2200 वोट पोल होगी। ये कितने उम्मीद है होने की? 2500 करीब, 2500 के आसपास हो जाएंगी पोल। अच्छा, आप ये बताएंगे जो वोटिंग हो रही है वो किस नाम पे कर रहे हैं लोग? विकास के नाम पे, परिवर्तन के नाम पे कर रहे हैं वोट। विकास, बीजेपी ने विकास किया है, पब्लिक ज्यादा लगी है 10 साल में, इसलिए बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं। और उसी के पक्ष में वोट यहाँ पे बीजेपी की डल रही है। लगभग कितनी % हो जाएगी बीजेपी के पक्ष की बात करें? बीजेपी के पक्ष की 700 निकाल दो जी, तो 2500 में जी सारी और बीजेपी। अच्छा, बाकी बीजेपी के कुछ वोट पड़ेंगे, 50-60 वोट और भी है मनोज कोसलिया। अच्छा, मनोज कोसलिया के भी है। अच्छा, बीजेपी ने कुछ काम वाम भी किया है ऐसे? तो जी, जिनके कोई संभावना नहीं थी नौकरी की, उन सरकार में हिस्सा हो गया उनका। जो गरीब आदमी थे, जो पैसा नहीं दे सकते थे, वो बीजेपी लगा दिया। 10-10, 12-12 लाख कांग्रेस सरकार में कहाँ से आएंगे? नहीं तो बहुत, मेरे गांव में 25 बच्चे लगे डी ग्रुप में। तो क्या इस चुनाव के अंदर की बात करें तो यहाँ भी मोदी फैक्ट्री भी काम कर रहे हैं? हाँ, मोदी फैक्ट्री भी कर रहा है। अच्छा, मोदी फैक्ट्री भी चल रही है। और जो राव साहब है उनके नाम पे, राव साहब के नाम से भी कर रहा है। और जी नायब सैनी भी कर रहा है। अनिल ढेणा का तो उनका पुराना हिसाब है, उनके बाप भट्टों के ठेकेदार थे, उनके दादा सरपंच रहे हैं ढेणा मंगल सिंह, उनके पापा। लोगों के रसूख भी, हाँ, उनके रसूख भी अच्छे हैं, शरीफ आदमी काम करते हैं, वो बगैर सत्ता भी काम करते थे, उनका दादा भी करता। लेकिन कांग्रेस तो कह रही कि बीजेपी जा रही है। नहीं, कांग्रेस का तो क्या है, कुछ नहीं, कांग्रेस फैल है। हमारे गांव में तो फैल है जी। यहाँ से फैल है। क्या नाम है साहब? गोपी चंद नाम है। गोपी जी, आप बताएं जो वोटिंग है वो किसके नाम पे हो रही है? क्या विकास के नाम पे, परिवर्तन के नाम पे, या फिर जो पक्की नौकरी कांग्रेस बोल रही है उसके नाम पे हो रही है? कैसे हो रही है? वोट डाल गए हैं बीजेपी को, वोट डालनी होती है बिना पर्ची खर्ची की नौकरी है, हिंदुत्व के लिए, मोदी के विकास के लिए, ग्लोबल जो इमेज बढ़ी है देश की उसके लिए, इन नामों पर वोटिंग किया जी। ठीक है, अनिल पड़ोसी है, इसके नाम पर वोटिंग है। और जो बिना पर्ची खर्ची की नौकरी लगी है उनके नाम पर वोटिंग। अच्छा, आपके इलाके में अगर बीजेपी की बात करें तो क्या क्या काम हुए? हमारे इलाके में तो वो काम हो जो कहीं हुआ ही नहीं है, एम्स बन गया, हमारे पड़ोस में एम्स बन गया, इससे बड़ा काम और क्या होगा? ठीक है, ये रोड टूटी टूटी होती थी,
सुबह 2 घंटे, दिन में 2 घंटे लाइट आती, पूरा दिन पंखे हिलाते थे। इससे ज्यादा और क्या, 24 घंटे लाइट आती है, बिजली पानी की सुविधा है, अच्छी सड़कें हैं, 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा है। हर घर में जो पहले तो ऐसा होता था, सरपंच बनाता था, भाई इसका राशन कार्ड बनेगा, इसका कटेगा, इसने वोट दी थी, इसने नहीं दी थी। सब के ऑनलाइन अपने आप बन के आ रहे हैं। 2-2 लीटर तेल तक मिल रहा है, लोग भैंसों को तेल पिला रहे हैं जी, खाने वाला जो अच्छा, तेल। कांग्रेस तो कह रही कि हम 25 लाख कर देंगे, आपने तो 5 लाख किया है। 25 लाख ओहो कर देंगे कि क्या मतलब भाई? जब कर देंगे तो हिमाचल में कह रहे थे सैलरी तक नहीं मिली, अब वो कह रहे हैं कि टॉयलेट घर में जितने होंगे उतना टैक्स लगेगा। पेंशन जिनको दे रहे थे उनकी सैलरी नहीं मिल रही, ठीक है। मकान जिनको बना कर दे रहे थे उन्होंने खुद ने टॉयलेट बना लिया, उनका टैक्स लगेगा। कहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे? कुछ नहीं कर सकते। पेंशन भी 6000 बोल रहे हैं, कर देंगे। अरे भाई साहब 2004 से और 14 तक, 2004 में क्या पेंशन थी बुढ़ापा, 2014 में क्या थी? 700 रुपए से ऊपर नहीं बढ़ी, और अब हो रही है 3000 रुपए। 700 से और 3000 होना 10 साल में क्या है? बिल्कुल बड़ी बात है। बहुत ही आगे आए, क्या नाम है आपका? अंसाज। हंसराज जी, आप बताएं किस नाम पे वोट हो रहा है? बीजेपी एक खर्ची, बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिल रही जी, और राशन दे रही और सारी फैसिलिटी दे रही है। बात डी तो फिर 152 कांग्रेस ये भी कर मतलब रही है। सेंटर, ये रोड निकाले हैं मान लो, एम्स बनाया मान लो, तो ये वो ऐसा चीजें मान तो लो। ठीक है, लेकिन जैसे वादे कांग्रेस करी अनिल वैसे एक बीजेपी भी करी। साफ सभी का वो है। अच्छा, भाईचारे वाला सिस्टम भी है क्या? भाईचारा वाला नजदीक काम में का है वो भी मान चल लो। रहा है क्या? हाँ ये भी है। जो भी फैक्ट्री। हाँ। अच्छा, क्या मोदी के नाम पे अब भी वोट पड़ रही है? हाँ देख रहे हैं सेंटर में है तो मतलब ये भी अभी कुछ काम हो जाएगा, नहीं तो वैसे कैसे हो जाएगा। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से अब की बार कोसली से जीत के निकले थे, उनका कितना प्रभाव है? उनका प्रभाव है, लेकिन यहाँ से मतलब बीजेपी है। और जगदीश यादव भी काफी टाइम से नेता बताए जा रहे हैं यहाँ पे, तो उनका क्या? बीच में इन्हें मतलब निर्दलीय भी खड़ा हो लिया जब भी हार गया था, जी, तो ये है। अब की बार भी हरा रहे हो क्या? जी यहाँ से तो हार रहे हैं गांव से, और आगे देखो ही। अच्छा जी, क्या नाम है जी? सतीश कुमार। सतीश जी, आपसे तो मैं पूछ चुका हूँ। अच्छा, युवा है हमारे साथ, युवा किस नाम पे वोट करते हैं? वोट जी कांग्रेस एक तो झूठे वादे करती है, उसके कोई वादे लोकसभा के चुनाव थे ऐसे बोले 8500 रुपए देंगे सबको, कुछ नहीं दिया, सिर्फ झूठे वादे करती है कांग्रेस। और एक नौकरी मिली है युवाओं को, हरियाणा में बहुत अच्छे तरीके से नौकरी मिली है, जो नौकरी के लायक था उसी को ही नौकरी मिली है बिना खर्ची लेकिन पर्ची वादे के। तो बीजेपी भी कर रही है। हाँ। अभी फिलहाल बोल रही है कि हम बच्चों को, जो लड़कियां हैं उनको विशेष तौर पे स्कूटी देंगे। हाँ ये भी एक तो वादा है। बीजेपी अपने वादे पूरे करेगी, कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है, कोई वादा अच्छा, पूरा नहीं बीजेपी के करती। वादों पे यकीन है? हाँ हम पार्टी की विचारधारा को वोट करते हैं, पार्टी की विचारधारा जो काम करने की वो अच्छी है बीजेपी की। बिल्कुल, चलिए तो लोग बोल ही रहे हैं। बहुत, क्या नाम है? नाम सतबीर। सतबीर जी, किस नाम पे वोट करते हैं? विकास के नाम पे, परिवर्तन के नाम पे, कैसे वोट करते हाथ का चिन्ह पे। हैं? जी, हाथ के चिन्ह पे। हाँ जी। मतलब हाथ को देखते हैं क्या कुछ, कैसे क्या सिर्फ पार्टी के नाम पे हाथ कैसे ने वोट? देश बजा दियो, हम्म, देश बसा दियो, जी। और मोदी ने लूट लियो। मोदी भी भाग रहे से जी। हरियाणा में तो 4 दिन पहले भाज गयो, अरे 8 तारीख ने सब तरिया भाग जाएगो। जी। उनका सब तरह के नेता हार रहा सी। अटेली ते आरती यादव हार रही से, जी। और कोहली ते अनिल यादव हार रहे से। जी, ये बोलो विकास की बात, कहीं भी गली में चले जाओ सारी तो गली फुट्टी पड़ी सी। यो जोड़ देख लो, परलो जोड़ देख लो, वो तगलो जोड़ देख लो, गांव की गली देख लो, कितने भी पानी को निकास हुआ है, तो यो गांव रह रही, सरपंच रह रही, गांव वाला रहे बूझ लो। ये वोट दे रहे सी, कहते बीजेपी बीजेपी, सब झूठी बात सी। और आते एक तरफा मुकाबला हमसे जगदीश यादव, और जीत रहे हो से। जी, हाँ जी। मतलब आप जगदीश को जिता रहे हैं? हम जगदीश नहीं, हम हाउस ने जिता रहे। हाँ जी, हाँ जी, ये बोलो आगे बोलो। मतलब हाथ के नाम पे वोट है? हाँ जी। अच्छा, लोग तो कह रहे कि कांग्रेस झूठे वादे करती है। ना जी, ये 2 4 5 आदमी हर गांव में, हर आदमी रही सी जी पार्टी वाइज, तो ये रहेगा, ये रहेगा। जी, मतलब आपके हिसाब से सच्चे वादे हैं, इनके हिसाब से झूठे हैं? सच्चा वादा कहने करे, आज तक पहले 10 साल रह गए हरियाणा में बीजेपी ने, कोई एक ऐसा काम बता दो जाने नू काम कर दियो भाई। हाँ, किधर बाहर को निवेश आयो है या बाहर भीतर की कोई कंपनी लगी हुई, नू किसी युवा ने नौकरी दे दी। मैं कहूँ एमएससी कैडर को बालक एक 24,000 रुपए की नौकरी करेगा क्यों नहीं लगे हुए? ग्रुप डी में, जब नाम भी नहीं तो किधर हरियाणा में ग्रुप डी, बताओ ग्रुप डी कितना होगी? हेडमास्टर भर्ती कराया कर तो ग्रुप डी में चपड़ासी, वे तो बात ही खत्म कर दी ने। आगे तक कोई हिसाब किताब लिया, ग्रुप डी तो नौकरी दे दी। 2 लाख सरकारी नौकरी खाएगा, कांग्रेस 2 लाख सरकारी नौकरी खाएगा, 1,80,000 फौज ने खाएगा, और जो युवा सी वे गुंडा बना दिया। बोलो हम भर दिया साहब में अग्निवीरा में, अग्निवीरा में हरियाणा देश को तो हरियाणा प्रदेश में देश का सैनिक होया करता। अब हरियाणा का बालक भर्ती होना नहीं चाह रहा,
ये बताओ क्या तरह भर्ती हुई अभी 4 साल खातर नौकरी करेंगे। लेकिन बीजेपी और लोग तो कहते कांग्रेस खर्ची पर्ची की। अरे खर्ची पर्ची को तो नयो मॉड्यूल कार्ड रखो से, खर्ची पर्ची को तो मॉड्यूल कार्ड रखो से। अन्य हमेशा जुमड़ेबाजी वाली बात करनी थी मोदी ने, वही करतो रहे। वैसे ये कहते हैं जब कांग्रेस आ जाती है तो नौकरी के लिए 10 से 15 लाख रुपए चाहिए, वैसे नौकरी नहीं मिलेगी। आज तक पहले मैं एमए कैडर को बंदोश हूँ, मन में पैसा आना के लिए भाई साहब, मैं एमए बंदोश हूँ। एसबीआई को टेस्ट पास करे हो, मन में कोई पैसा भी था, मन में कोई पैसा ना मिलो, कांग्रेस गवर्नमेंट में पैसा लेनी हो, यही हम लोग खर्ची पर्ची कहने भर्ती करा दिया। जो कांग्रेस टाइम में भर्ती हुआ था अपने दम पर भर्ती हुआ था, आज वो रिटायरमेंट पे बैठे जी, कहने भर्ती कर दिया वे तो देश कहने बसा दियो। आज जय बाप दादा ने जो हिसाब किताब लेके चले था, बेटा गाड़ी घोड़ो बेच के ले रहा, खेत बेच दिया, गाड़ी लिया, वो प्रगति कर दी। यह बात से मोदी की देश बसा दियो कांग्रेस ने, बेचन रहे सब कहने बोलो प्रगति कर दी, क्या प्रगति कर दी वह बताओ मैंने। गाँव एक बार नहीं है बात या समझ गई नहीं है मैं कुछ हकीकत है, हकीकत है ये हकीकत बात है। मेरे गाँव का माहौल है, लेकिन मोदी ने कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, मोदी ने कुछ नहीं करो। अपना प्यार तो बालक लाग रहा सी, प्यार तो लाग रहा सी, मोदी को कोई रोल नहीं है। हाँ तो बच्चे लगने में सरकार का रोल नहीं होता, नहीं कोई रोल नहीं है। अपनी बच्चे अपनी परिश्रम तो लाग रहा है, परिश्रम तो मोदी का कोई रोल परिश्रम नहीं होता, नहीं। परिश्रम तो परिश्रम नहीं करते थे, पहले भी कराया करता, तब टैलेंट कहाँ चला जाता टैलेंट तो वो कहते हैं। लेकिन यह है कि ये जो बालक लाग रहा थी अपनी टैलेंट ही तो लाग रहा थी, कोई दिक्कत नहीं है ना। मोदी को कोई मोदी तो ही पखाड़ के गिर जाऊंगा, मोदी तो ही पखाड़ के गिर जाऊंगा। बिल्कुल चलिए और भी लोग मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी जीत रही है गाँव निशान से। हाँ, जगदीश यादव 500 वोटों से, 500 वोटों से गांव से जीतेगा। अच्छा, एमपी इलेक्शन में जीते थे हाँ जीते से, हाँ कांग्रेस जीत के नहीं 7 वोटों से 7 बराबर सी रही थी, ठीक है बराबर मुकाबला था। हाँ 7 वोट से हारी थी, ठीक है तब अलग था। जगदीश यादव की पर्सनल वोटें भी बहुत ज्यादा है, हाँ बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज तक कभी भी जगदीश यादव लिसाण गांव से हारे नहीं है, रिकॉर्ड आज तक का, और रिकॉर्ड कामयाब रहे। आप पूछो। और किस नाम पे वोट चल रही है? बीजेपी के नाम से वोट चल रही है, 8 तारीख को पता चल जाएगा यहाँ से जगदीश जीतता है। बीजेपी ने बर्बाद कर दिया, अभी एक ताऊ कह रहे थे कि मोदी ने देश बर्बाद कर दिया। ये इनकी सोच होती है, इनकी सोच होती है, ठीक है। बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिली है, हर गांव में 10-15 बच्चे हर भर्ती में लगते हैं, ठीक है। ये तो अपनी अपनी पार्टी के अपनी चढ़ाते हैं, ये तो हर गांव के आपको पता है, ठीक है आपको पता है। रिकॉर्ड उठा के देख लो, हर काम ईमानदारी से हो रहा है, हर काम ईमानदारी से हो रहा है, ठीक है। कोई किसी को परेशान नहीं करता। लेकिन ये तो कह रहे बच्चे तो अपनी उससे टैलेंट से लग रहे हैं फिलहाल। वो टैलेंट किसने दिया? बीजेपी गवर्नमेंट ने टैलेंट दिया होगा। इंट्रो खत्म होते, इंट्रो खत्म करा तो बच्चों में टैलेंट होया, नहीं इंट्रो खत्म करा जब तो बच्चे में टैलेंट होया। पहले टेस्ट क्लियर कर देते थे, इंट्रो में पैसे चलते थे। एक भर्ती से कुछ नहीं होता है, गांव की गलियों में जाके देखो पानी भरा हुआ है, या पीछे देखो गांव की गली सरपंच करेगा कि मोदी करेगा? तो पैसे कहाँ से आएगा? सरपंच अपने घर से पैसे दे देगा, ग्रांट सरकार से आएगी, नहीं आई है, नहीं आई है कुछ भी, कोई ग्रांट नहीं आती है जी, आती है, बहुत विकास हुआ है, ठीक है। काम करवाने वाले चाहिए, काम करवाने वाले चाहिए। ये तो सरपंच के गवर्नमेंट के ऊपर बिना बात की वो करते हैं, गलतफहमी फैलाते हैं, ठीक है जी। देखो जी एक बात बताइए, काम जना देंगे साहब है ना, हमने को लोक समिति के मेंबर बनाए थे, सारे बता देंगे। एक बात सुन लो साहब, भाई एक बात सुन लो, आपने जो बात की ना ग्रांट आती है या नहीं, मेरे भाई ने कहा बहुत आती है। हमारे जो गांव के परले कोने के ऊपर परले कोने गांव में बढ़ते हैं, आज तक एडीओ साहब यहाँ लिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई सबसे पहला वो खड्डा खत्म होगा, उसमें गाड़ियां बैठ जाती हैं। आज तक वो खड्डा पंचायत से सरकार से कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरे गांव को सेहता है, ठीक है जी। बिल्कुल। चलिए जो लोग हैं उनकी राय अपनी अपनी है, और वो देख भी रहे हैं आप कि किस तरीके के लोगों की राय है, और दोनों ही तरफ से
लोगों की जो राय है वो आप सुन चुके हैं। कोई जो बोल रहा है अपने लिए बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है वो अपनी पार्टी के लिए बोल रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है वो भी आप बता ही सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।